अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की इस वीडियो के अंदर मैं मटेरियल सबमिटल के बारे में बात करूंगा कि मटेरियल सबमिटल क्या होता है, इसका फॉर्मेट किस तरह से होता है, कैसे इसको फिल करते हैं, किस तरह से इसको प्रिपेयर किया जाता है, कैसे सबमिट करते हैं, इसका मकसद क्या है। ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। फॉर्मेट की बात करें तो ये इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है। यहाँ पे लोगो होते हैं, ये कॉन्ट्रैक्टर का लोगो, कंसल्टेंट, और यहाँ पे आप क्लाइंट का लोगो या जो भी कंपनियां इसके अंदर इन्वॉल्व होती हैं प्रोजेक्ट के अंदर, उनके लोगोस यहाँ पे होते हैं। फिर उनके साथ ये मटेरियल सबमिटल, मैंने चूँकि जगह ज़्यादा थी तो इसी लिहाज से ये बड़ा करके इसको लिख दिया, आप उस लिहाज से एडजस्ट कर लें। और फिर यहाँ पे प्रोजेक्ट का नेम होता है। आपको जो कंपनी आपकी प्रोजेक्ट नेम देगी, फॉर एग्जांपल आपकी कोई कंपनी का नाम XYZ है तो वो जो प्रोजेक्ट देगी वो यहाँ पे लिखते हैं। मैंने यहाँ पे पायस रिंग स्कूल का जो प्रोजेक्ट है वो लिखा हुआ है यहाँ पे। फिर ये रेफरेंस नंबर, और डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैं बता चुका हूँ कि रेफरेंस नंबर किस तरह से बनाते हैं। क्लाइंट का इनिशियल होता है, यहाँ पे क्लाइंट का मैंने नाम XYZ रखा। फिर कंसल्टेंट का इनिशियल डैश ABC डैश कॉन्ट्रैक्टर का इनिशियल PRL डैश प्रोजेक्ट का इनिशियल GDA, और ये प्रोजेक्ट का नंबर 234 और 001 ये हमारा नंबर है। कॉन्ट्रैक्टर कौन है जिसने ये प्रोजेक्ट करना है, ये पायस रिंग है, वो मैंने लिखा। एरिया नेम, जिस एरिया के अंदर ये मटेरियल यूज होगा। फॉर एग्जांपल ये जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं ये वॉलपेपर है, किसी जगह पे वॉल के ऊपर लगना है, तो ये मेन बिल्डिंग जो जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग हो सकती हैं, गेट बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग, क्लब बिल्डिंग वगैरह। तो ये मेन बिल्डिंग की जो वॉल है यहाँ पे ये लगेगा। कौन सी डेट को ये मटेरियल सबमिट करना है वो डेट यहाँ पे लिख देंगे। फॉर एग्जांपल हमने 18 सितंबर को सबमिट करना है। रिवीजन जब फर्स्ट टाइम इसको सबमिट करते हैं तो रिवीजन 00 सेकेंड टाइम सबमिट करेंगे, रिवीजन 1 हो जाएगी। तो ये रिवीजन। डिसिप्लिन ऑफ मटेरियल सबमिटल, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर डिफरेंट मटेरियल जो होते हैं वो डिसिप्लिन होते हैं। आर्किटेक्चरल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंटीरियर डिज़ाइन, अदर्स। अगर इसके अंदर ना आए तो अदर्स के अंदर आ जाता है। तो चूंकि ये वॉलपेपर है तो डेफिनेटली ये ID इंटीरियर डिज़ाइन क्या है तो वो यहाँ पे लिखेंगे। मटेरियल डिस्क्रिप्शन, मटेरियल डिस्क्रिप्शन के अंदर हम लिखते हैं कि ये मटेरियल एक्चुअली है क्या, ये इसकी थोड़ी सी डिटेल लिखते हैं। इसकी स्पेसिफिकेशन जो है वो वहाँ पे हम लिख देते हैं। तो ये वॉलपेपर है फॉर मेन बिल्डिंग, और इसकी जो स्पेसिफिकेशन रेफरेंस है वो ये है 253, मैंने अपनी तरफ से लिखा है। आपका जो होगा ये एक्चुअली आपको कैसे मिलता है, आपकी जो टेक्निकल टीम होती है, जो आपकी सोर्सिंग टीम होती है या प्रोक्योरमेंट टीम होती है, वो आपको ये पूरा मटेरियल सबमिटल देती है। उसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, जिस कंपनी ने मटेरियल बनाया होता है उसका प्रोफाइल होता है, मटेरियल की टेक्निकल डाटा शीट होती है, मटेरियल की सेफ्टी डाटा शीट होती है, और उसके बाद जो पुराने प्रोजेक्ट किए हुए होते हैं वो सारे होते हैं, उसके स्पेयर पार्ट वगैरह की लिस्ट, और ये सारी चीज़ें एक पूरी बुक की शक्ल में वो देते हैं। तो वहाँ से आप उसका रेफरेंस ले सकते हैं। प्लस ये स्पेसिफिकेशन भी साथ, स्पेसिफिकेशन आपको पता है कंसल्टेंट की तरफ से इशू होता है तो वो भी साथ इसके लगाया जाएगा। अब ये एरिया ऑफ यूज़ कहाँ पे ये यूज़ होगा, ज़ाहिर है वॉल के अंदर। हाँ, वॉल पेपर है वॉल के अंदर। इसका BOQ जो बिल ऑफ क्वांटिटी है उसका रेफरेंस क्या है। बिल ऑफ क्वांटिटी के लिए अगर आप देखना चाहें अलग से वीडियो है वो देख सकते हैं। उसके बाद स्पेसिफिकेशन का रेफरेंस वही है जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिखा। IFC जो ड्राइंग है, इशूड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग, उसका रेफरेंस। उसके बाद ये मटेरियल डिफरेंट यहाँ पे इसके सेक्शन बने हुए हैं, कौन सी कंपनी ने ये मटेरियल बनाना है। फॉर एग्जांपल जो कॉन्ट्रैक्टर ने रिक्वायर्ड की थी, सॉरी कंसल्टेंट ने या क्लाइंट ने, वो MNP थे। लेकिन MNP का मटेरियल अवेलेबल नहीं है तो आप BOP कंपनी है कोई, उससे लेते हैं। अगर सेम ही मटेरियल है, मीन सब कुछ सेम ही है तो आप सेम लिख देंगे, अगर डिफरेंट है तो यहाँ पे डिफरेंट लिख देंगे। मॉडल नंबर क्या है, MS ये, और जो सबमिटेड है वो भी है। अगर सेम है तो आप सेम लिख देंगे, और डिफरेंट है तो डिफरेंट लिख देंगे। और इसी तरह से ये मटेरियल का साइज, फॉर एग्जांपल कितना साइज है, फिनिश उसकी, कलर क्या है, ये सारा। अटैचमेंट मैंने आपको बताया कि इसके साथ एक तो ये वाली जो चीज़ें हम मेंशन करते हैं, BOQ अटैच होता है, उसके साथ उसका स्पेसिफिकेशन अटैच होती है, प्लस जो कंपनी का प्रोफाइल है वो अटैच होता है, मटेरियल टेक्निकल डाटा शीट अटैच होती है, मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट अटैच होती है, और प्रीवियस जो प्रोजेक्ट होते हैं वो अटैच होते हैं। तो ये एक पूरी बुक की शक्ल में हम इसको सबमिट करते हैं। किसने सबमिट किया, वकार ने सबमिट किया, उसका नाम, फिर पोजीशन, मेरी फॉर एग्जांपल जो भी पोजीशन है वो यहाँ पे मेंशन हो जाएगी। और जब हम प्रिंट करेंगे तो इसको सिग्नेचर करके सबमिट कर देंगे। फिर डेट वहाँ पे जिस डेट को मैं साइन करूँगा वो लिख दूँगा।
अब ये कंसल्टेंट के पास जब हम सबमिट करेंगे, जितनी कॉपी वो रिक्वायर करेंगे उतनी कॉपियाँ हम बना के, एक ओरिजिनल प्लस कॉपीज वो हम सबमिट करेंगे। कंसल्टेंट का जो इंजीनियर है उसको देखेगा, चेक करेगा, अगर तो एज़ पर स्पेसिफिकेशन या एज़ पर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट बिल्कुल ठीक है तो वो ए दे देगा। अगर उसमें थोड़ा बहुत कमी बेशी है तो अप्रूव कर देगा, नहीं है तो उसको अच्छा नहीं लगा तो वो रिवाइज करने के लिए कहेगा कि इसके अंदर कोई चीज़ रिवाइज कर दो। फॉर एग्जांपल कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट है जो वो मिसिंग है, कंपनी का वहाँ पे कोई कमर्शियल लाइसेंस चाहिए, वो एक्सपायर है, तो वो ये इस तरह के कमेंट्स होते हैं बाज़ बात। तो अगर वो बिल्कुल ही सही नहीं है तो वो रिजेक्टेड कर देगा और इन्फॉर्मेशन ओनली। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले वीडियोज़ के अंदर बता चुका हूँ स्टेटस के बारे में। तो वो यहाँ पे कमेंट दे देगा, जो इंजीनियर यहाँ पे कमेंट करेगा उसका नाम, उसकी पोजीशन, उसके सिग्नेचर, उसकी डेट, जिस डेट को उसे साइन करेगा वो, और यहाँ पे इसके कमेंट वो हाथ से लिख देगा। और फिर इसके बाद वो उसका जो कंसल्टेंट का डॉक्यूमेंट कंट्रोलर है वो आपको वो कमेंट के साथ इसको वापस कर देगा। तो ये होता है मटेरियल सबमिटल। इसका इस्तेमाल किसी भी मटेरियल को अप्रूव करवाने के लिए यूज़ होता है कंसल्टेंट से, और इसका फिल करने का तरीकाकार, इसका फॉर्मेट इस तरह से होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।